बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती है। हमें मालूम है y इज इक्वल टू एक्स जो है वो एक लाइन है। कैसी लाइन है जी? ऐसी लाइन है जो ओरिजिन में से पास कर रही है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये क्या है? क्या ये एक लाइन है? इसमें m क्या है? m एक कांस्टेंट है, लेकिन इस m कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह 1 लिख दें तो यही ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। 1/2 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। इस m को डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। m बेसिकली एक पैरामीटर है। मैंने कहा एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, हम उसको पैरामीटर कहते हैं। और अब ये इक्वेशन जो है ये एक लाइन नहीं है, बल्कि ये फैमिली ऑफ लाइंस है। क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस हैं। इस तरह की इन्फिनिट लाइंस हैं जो कहाँ से पास कर रही हैं? ओरिजिन में से पास कर रही हैं, अलबत्ता जिनकी स्लोप जो है वो चेंज करते जाएं। आप m की जगह कोई नंबर लिखते चले जाएं तो ये फैमिली ऑफ लाइंस हैं। तो हमारे पास बाज़ का इक्वेशंस ऐसी होती हैं, रिलेशंस ऐसी होती हैं कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जब भी किसी रिलेशन में, किसी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए तो वो फिर फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। एक और फैमिली ऑफ कर्व्स देखते हैं, x² + y² इज इक्वल टू r²। याद है क्या है ये सर्कल है। किस तरह का सर्कल है? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन और जिसका रेडियस r है। ये एक सर्कल है। r इसमें क्या है? r इसमें कांस्टेंट है, और चूंकि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो ये बेसिकली पैरामीटर है। फर्ज करें r की वैल्यू मैं 1 ले लूं तो मेरे पास ये यूनिट सर्कल बन गया। r की वैल्यू 2 ले लूं तो एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस 2 है। r की वैल्यू 1/2 ले लूं तो एक सर्कल बन गया, सेंटर ओरिजिन ही है, रेडियस 1/2 है। ये भी क्या है? मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। क्या ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? क्या ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है, आप उस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं जिसका वो सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन एक रिलेशन होती है वेरिएबल्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हमने पढ़ा है। और ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। क्या ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? अगर हम मालूम कर लें, बना लें वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? आम हालात में हमारे पास रिलेशंस, इक्वेशंस मौजूद होती हैं, हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना क्यों चाहते हैं? ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कभी आपके पास इक्वेशंस हैं x² + y² इज इक्वल टू r², लेकिन आप इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं x और y की जगह। क्यों चेंज कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में? बाज़ का कर्व्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्टडी करना आसान होता है, बाज़ का कर्व्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्टडी करना आसान होता है। इसी तरह से बाज़ का फैमिली ऑफ कर्व्स की स्टडी इक्वेशंस में आसान होती है
और बाद का उनकी स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से उनको स्टडी करना आसान होता है। इसलिए हम फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस बना लिया करते हैं और इसकी बाकायदा इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.7 में। एक्सरसाइज 9.7 के अंदर हम फैमिली ऑफ कर्व्स को डायरेक्ट स्टडी करने के बजाय उनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से स्टडी करेंगे। कैसे बनाया करते हैं? जो बनाने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दी हों तो हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमें एक इक्वेशन दी हुई थी d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और हमें कहा यह गया था कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x जो है वो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है, जनरल सलूशन है। अब उल्ट काम करने के बारे में सोचते हैं। हमें फ़र्ज़ करें ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई, हमें ये फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है। इस फैमिली ऑफ कर्व्स में दो पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही हो, जैसे हमने इन कर्व्स में देखा था। फैमिली ऑफ कर्व्स में पैरामीटर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इस फैमिली ऑफ कर्व्स में इसमें जो पैरामीटर्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, वो दो हैं। अब हम बनाना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन है। याद है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के बराबर होती है। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आर्डर 2 है, इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये उसका जनरल सॉल्यूशन है। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, आर्डर 2 था तो दो पैरामीटर्स हैं। अब हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं। कितने पैरामीटर्स हैं? 2। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नहीं मालूम। दो पैरामीटर्स देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं सबसे पहले कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे उसका आर्डर कितना होगा। जी, कितना आर्डर होगा? क्योंकि दो पैरामीटर्स हैं तो ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर भी 2 होगा, उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक मौजूद होंगे। एक अंदाज़ा हमने लगा लिया कि जब हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका आर्डर 2 होगा, उसमें 2 आर्डर तक का डेरिवेटिव मौजूद होगा। दूसरी बात, दूसरा अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ हमें ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सेकंड आर्डर तक का डेरिवेटिव मौजूद हो और जिसमें पैरामीटर्स ना हो। तो सोचें क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे और पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर लेंगे। बनाकर देखते हैं जी क्या डिसाइड किया हमने। क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स हैं, इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें सेकंड आर्डर तक का डेरिवेटिव मौजूद होगा और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। हमने सोचा ये है कि हम इसके 2 डेरिवेटिव्स मालूम करते हैं और इस इक्वेशन और उन इक्वेशंस में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये जो हमने सोचा है इसको करके देखते हैं जी। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया dy/dx, a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, b कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos x। एक और डेरिवेटिव मालूम किया d2y/dx2 माइनस a साइन x का cos x, b cos x का माइनस साइन x। हमारे पास 2 इक्वेशंस और बन गई। ओवरऑल हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई। सेकंड डेरिवेटिव ही निकालना था बस हमने। अब हम इनमें से पैरामीटर्स एलिमिनेट करना चाहते हैं। कैसे एलिमिनेट हो सकता है पैरामीटर? जी सोचें, ये 3 इक्वेशन हैं, इन 3 में से ये जो पैरामीटर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a और b हैं ये हमने एलिमिनेट करने हैं।
क्या सोचा है, कैसे करें? अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ राइट साइड से, a cos x प्लस b sin x, और a cos x प्लस b sin x किसके इक्वल है? y के बाय 1 g2y बाय dx2 इज इक्वल टू माइनस वाई। माइनस वाई को लेफ्ट पर ले आए तो d2y बाय dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। क्या बन गई हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हमें क्या गिवन था इस दफ़ा? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन थी, हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन था। ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स थी, इसमें दो पैरामीटर्स थे, हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते थे। सबसे पहले हमने सोचा कि अगर इसमें दो पैरामीटर्स हैं, जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर भी डेरिवेटिव मौजूद होगा। और दूसरा हमने सोचा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। हमने इसलिए इसके दो डेरिवेटिव्स निकाले और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यही प्रोसेस होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। जब हमें पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन हो, उसका जनरल सॉल्यूशन बनाने का ये मेथड होता है। इस मेथड को लिख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक इक्वेशन है दो वेरिएबल्स वाली, एक रिलेशन है दो वेरिएबल्स वाली, और उसमें पैरामीटर्स अलबत्ता n है। कितने पैरामीटर्स हैं? n पैरामीटर्स हैं। और आप मालूम करना चाहते हो कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो क्या करें? आप ऐसा करें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के n डेरिवेटिव्स लें। ये जो गिवन फैमिली है इसके n डेरिवेटिव्स मालूम करें। एक इक्वेशन ये मौजूद है, n डेरिवेटिव्स मालूम करने के बाद आपके पास n इक्वेशंस और हो जाएंगी। इस इक्वेशन और उन नई n इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके ये सारे पैरामीटर्स एलिमिनेट कर लें। क्या कर लें? पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर लें। आप एलिमिनेट कर लें पैरामीटर्स को इस इक्वेशन में से और उन इक्वेशंस में से जो n दफ़ा डेरिवेटिव लेकर बनी हैं। तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे, हम उसको कहेंगे वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो आपके पास इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को कहेंगे वो गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं कि जो गिवन फैमिली है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होगी। अगर आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दी हो और आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना चाहते हो, सबसे पहले देखें कि उसमें कितने पैरामीटर्स हैं। उसमें अगर n पैरामीटर्स हैं तो आप उसके n डेरिवेटिव्स लें। n डेरिवेटिव्स लेने से आपके पास n इक्वेशंस और आ जाएंगी गिवन इक्वेशन, और उन n इक्वेशंस को आपस में इस तरह से सॉल्व करें कि ये पैरामीटर्स जो थे वो एलिमिनेट हो जाएं। जब पैरामीटर्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हम कहेंगे वही इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या कह लेंगे कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। दोनों एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और ये आम इक्वेशन होगी, लेकिन दोनों से अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक ही फैमिली ऑफ कर्व्स बनेंगी। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मेथड सीख लिया है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है। पार्ट 6 और 7 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है, जो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन 3 में भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमें
गिवन इक्वेशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हमने कहा सबसे पहले पैरामीटर्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नोट करेंगे कितने हैं। इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए एक डेरिवेटिव लेंगे और इस इक्वेशन में से c को एलिमिनेट कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। राइट साइड पे डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे, इसको u कंसिडर करके और इसको v कंसिडर करके। u का डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस c का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, c का 0 हो जाएगा, e माइनस 3x एज इट इज प्लस एक्स क्यूब प्लस c एज इट इज, u एज इट इज, और e माइनस 3x का डेरिवेटिव। e का डेरिवेटिव हमें याद है, e सेम, और फिर इस पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3। डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब एलिमिनेट करना है किसको, c को। देखें इन दो में से c कैसे एलिमिनेट हो सकता है, c एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट हो सकता है जी, 3x स्क्वायर e माइनस 3x एज इट इज लिख लिया। c एलिमिनेट करना बहुत आसान बात है। ये सारा पार्ट, ये सारा फैक्टर किसके इक्वल है, y के। इसकी जगह y लिख लेते हैं, c एलिमिनेट हो जाएगा। ये सारे की जगह y लिख लिया, y और माइनस 3, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर e माइनस 3x और माइनस 3y। यही क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो 3y को लेफ्ट पर ले आए, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर e माइनस 3x। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो मज़ीद बाकी पार्ट्स और क्वेश्चन 3 को नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।